तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नियो इस लेडी के बहुत ही टॉक्सिक पॉइजन से इन्फेक्ट हो गया था, जिसकी वजह से अब नियो को सारी चीजें बिल्कुल ही धुंधली दिखाई देने लगती है। इसके साथ ही नियो के सिर में एक बहुत ही तेज दर्द शुरू हो जाता है। तब ये लेडी नियो को बताती कि अब तुम्हारे पास बस 5 मिनट है, जिसके बाद तुम इस पॉइजन की वजह से यहीं पे तड़प के मर जाओगे। और फिर ये लेडी यहाँ से जाते हुए कहती कि नियो तुमसे खेल के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या तुम इस पॉइजन को भी न्यूट्रलाइज कर सकते हो, और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं दोबारा तुमसे जरूर मिलूंगी। और ये कह के ये लेडी यहाँ से चली जाती है। तब नियो तुरंत ही बैठ के मेडिटेशन के द्वारा अपने बॉडी से इस पॉइजन के इफेक्ट को खत्म करने की कोशिश करने लगता है, जिस पर चॉपिंग कहता है कि नियो तुम्हें ये काम जल्दी ही करना होगा क्योंकि अब तुम्हारे पास बहुत ही कम समय बचा है। तब मेडिटेट करते हुए नियो शॉपिंग से पूछता है कि क्या तुमने देखा कि वो लेडी किस तरफ गई है, जिस पर शॉपिंग बताता है कि वो लेडी यहाँ से भागने के लिए किसी खास टाइप के मूव का यूज कर रही थी, जिसकी वजह से वो किस डायरेक्शन में गई मैं ये भी नहीं देख पाया। लेकिन मैंने उस लेडी के बारे में एक चीज नोटिस की कि वो सिर्फ अपने स्टार पावर्स का ही यूज कर रही थी, जो कि नॉर्मल स्टार पावर से थोड़ा डिफरेंट था। इसके अलावा मुझे उसके बॉडी में कोई भी मार्शल सोल नहीं दिखा, लेकिन वो जिन टेक्निक्स का यूज कर रही थी वो विदाउट मार्शल सोल के किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उस लेडी के बारे में मुझे ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब लगी। तब नियो कहता है कि अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि आखिर क्यों मैं उसके किसी भी अटैक को डॉच नहीं कर पा रहा था, और आखिर क्यों मुझे उसका हर एक मूव बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज लग रहा था। दरअसल बात ये भी हो सकती है कि उसके पास इन 5 एलिमेंट्स के मार्शल सोल ना हो, जो कि नेचर से ट्रूली बिलोंग करते हैं। और फिर नियो कहता है कि हाँ ये बात हो सकती है, जैसा कि मुझे हेवन स्टार सेट के ओल्ड पैट्रिस ने बताया था कि मार्शल सोल 5 टाइप नहीं बल्कि नेचर के 9 एलिमेंट से भी बिलोंग कर सकता है, जो कि एंशिएंट टाइम में एग्जिस्ट करता था। यानी उस लेडी के पास नेचर के 4 अननोन एलिमेंट्स में से किसी एक का मार्शल सोल है, और यही वजह हो सकती है कि क्यों तुम भी उसके मार्शल सोल को फील नहीं कर पाए। जिस पर चॉपिंग कहता है कि नियो अभी के लिए उस लेडी के बारे में सोचना बंद करो और किसी भी तरह से अपने बॉडी से इस पॉइजन को न्यूट्रलाइज करो। तब चॉपिंग कितना कहता है नियो के हार्ट में बहुत ही तेज दर्द शुरू हो जाता है, जिस पर नियो अपने हार्ट पे हाथ रखते हुए कहता है कि बस एक बार मैं किसी तरह से ठीक हो जाऊं, उसके बाद मैं खुद उस लेडी को ढूंढ के उससे सारा हिसाब किताब क्लियर कर लूंगा। और ये कहकर नियो फिर से अपने बॉडी को रिफाइन करना शुरू कर देता है। इसके साथ ही उसे ब्रदर यूथेन के दिए हुए बुक की याद आती है, जिसे तुरंत ही खोल के नियो उसमें से एक टेक्निक को कल्टीवेट करने लगता है, जिसकी वजह से नियो की बॉडी अब दुगनी तेजी से रिफाइन होना शुरू हो जाती है। और बस देखते ही देखते नियो इस पॉइजन को अपनी बॉडी से पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसके बाद नियो रेस्ट करते हुए कहता है कि फाइनली मैंने ये कर ही लिया। और अब तभी नियो की बॉडी में कुछ और भी होने लगता है, जिसे देखकर नियो थोड़ा शॉक होते हुए कहता है कि चॉपिंग ये क्या है। तब चॉपिंग बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि कांग्रेचुलेशन नियो, तुमने अपने एंशिएंट गॉड बॉडी का एक और मास्टर सोल अवेक कर लिया, जो कि एक प्लांट टाइप मास्टर सोल है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ये लोग फिर से अपने सामान को मार्केट में बेचने के लिए आए थे, ताकि इन्हें स्टार पवेलियन को देने के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाए। और अब यहाँ पे भी नियो उसी लेडी के बारे में सोच रहा था, क्योंकि ये पहली बार था जब नियो किसी को डिफीट नहीं कर पाया था। और फिर नियो अपने नए मास्टर सोल के बारे में सोचते हुए चॉपिंग से पूछता है कि क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हो कि आखिर इस मास्टर सोल का यूज किया और इसकी पावर्स क्या है। तब चॉपिंग बताता है कि ये मास्टर सोल भी नेचर के 5 एलिमेंट से ही बिलोंग करता है। इसके बावजूद भी ये मास्टर सोल बहुत ही ज्यादा रेयर है, क्योंकि अब इस प्लांट टाइप मास्टर सोल की वजह से अब आपको इस वर्ल्ड के किसी भी पॉइजन से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मास्टर सोल का नाम ग्रीन सिल्वर है, जो कि अर्थ और हेवन का एक बहुत ही रेयर हर्ब है। और इसकी खासियत ये है कि इस वर्ल्ड में मौजूद किसी भी पॉइजन का एंटीडोट बना सकती है, इसीलिए बुरी तरीके से इन्फेक्ट हुए बीस्ट भी इस हर्ब का यूज करते हैं। लेकिन चूंकि ये हर्ब भी बहुत ही ज्यादा रेयर है, इसीलिए आपको ये मास्टर सोल भी छिपा के रखना होगा। मगर मैं इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि अब आप फायर, वाटर और पॉइजन से पूरी तरीके से इम्यून हो चुके हैं, जिस पर अब नियो भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि चलो मैंने अपने थर्ड मास्टर सोल को अवेक कर ही लिया। और फिर नियो अपने आप से कहता है कि चलो अब वो लेडी अगर दोबारा मेरे सामने आई तो फिर ये उसका पॉइजन वाला ट्रिक अब मेरे सामने काम नहीं आएगा। और इसके साथ ही मुझे उस लेडी के बारे में ऐसा क्यों फील हुआ जैसे कि उसके और स्टार पवेलियन के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। छोड़ो, जब आज मैं स्टार पवेलियन जाऊंगा तब मैं सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से पता कर लूंगा। जिस पर अब इधर ये शॉप का ओनर सुकोंग से कहता है कि मालिक आप तो कुछ ज्यादा ही पैसे मांग रहे हैं, इसलिए मैं तो आपके प्राइस को अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। मगर ये बात भी गलत नहीं है कि आपके पास जो आइटम है वो बहुत ही ज्यादा रेयर है, इसीलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग इस डील को फाइनल करने के लिए इस सिटी के सबसे रिचेस्ट फैमिली वो फैमिली के पास जाएं, क्योंकि वो लोग इस टाइप के ड्रेस को हाथों हाथ ही खरीद लेते हैं और इसके बदले में मुंह मांगा प्राइस देते हैं। इसलिए अगर आप लोग कहो तो मैं इस डील को करवा सकता हूँ, बस मुझे 10% का कमीशन चाहिए। जिस पर नियो कहता है कि ठीक है, हमें ये डील मंजूर है, आप जल्दी से किसी भी तरीके से इस डील को फाइनल करवाइए। तब ये आदमी भी ओके सर कहता है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ये लोग वो फैमिली में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे थोड़ी देर वेट करने के बाद ये आदमी कहता है कि लोग वो फैमिली के पैट्रिस आ रहे हैं। जिस पर अब ये ओल्ड मैन इस आदमी से कहता है कि सू बताओ इतने दिनों के बाद तुम मेरे लिए क्या लाए हो, क्योंकि मैंने सुना कि इस बार तुम्हारे पास मेरे लिए एक बहुत ही कमाल की डील है। तब ये आदमी कहता है कि पैट्रिस वो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ इन दोनों यंग मास्टर से, जिनके पास आपके लिए काफी कुछ है। जिस पर अब सुकोंग और नियो भी इस ओल्ड मैन को ग्रीट करते हैं। तब इन दोनों को देखिए ये ओल्ड मैन कहता है कि वाह, मैं तुम जैसे लोगों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे कल्टीवेटरों से डील करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसीलिए चलो अब दिखाओ कि आखिर तुम दोनों मेरे लिए क्या लाए हो।
हो। तब नियो पोटली को खोल के बिस्टो के रेयर आइटम्स को दिखाने लगता है, जिसे देखते ही इस ओल्ड मैन का मूड बन जाता है। और फिर ये ओल्ड मैन नियो से पूछते हैं कि तुम दोनों तो काफी ज्यादा यंग हो, तो फिर आखिर तुम दोनों ने इतने खतरनाक बीस्ट को कैसे मारा। जिस पर नियो कहता है कि मास्टर वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये स्केलेटन और बोन्स चुराए हुए नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने खुद इस बीस्ट को अपने हाथों से मारा है। तब ये सुनते इस आदमी की नजर नियो के बैच के ऊपर जाती है, जिसे देखते ही ये ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस लड़के की लेवल से मेरी ही जितनी है, यानी वाकई में इस बीस्ट को इस लड़के ने अपने हाथों से ही मारा है। मगर कोई इतने कम एज में इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे इस लेवल को अचीव करने में पूरी जिंदगी लग गई। और फिर ये ओल्ड मैन इन बोन्स को देखते हुए कहता है कि मुझे इन सारे बोन्स की जरूरत है, क्योंकि मेरे डॉटर और सन के कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए बोन्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि हम लोग किसी भी टाइप के इलीगल काम को नहीं करते, इसीलिए बाद में इन बोन्स की वजह से वो फैमिली को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तब सुकोंग कहता है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बेफिक्र होकर इस डील को हमारे साथ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे लॉर्ड हेवन स्टार सेक्ट के डिसाइपल हैं और आपको हेवन स्टार सेक्ट के रेपुटेशन के बारे में तो पता ही होगा। जिसे सुनते ये ओल्ड मैन कहते हैं कि क्या ये लड़का हेवन स्टार सेक्ट से बिलोंग करता है। अच्छा, अब मुझे समझ आया कि आखिर क्यों ये लड़का इतने यंग एज में ही इतना ज्यादा पावरफुल है। चलो ठीक है, बिना किसी देरी के मैं इस डील को फाइनल करता हूँ। और फिर ये ओल्ड मैन नियो का हाथ पकड़ के इसे अपने पैलेस की ओर ले जाते हुए कहते हैं कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम हेवन स्टार सेक्ट के डिसाइपल हो। तब इधर ये सब देखे इस आदमी और सुकोंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर अचानक से इस ओल्ड मैन को क्या हो गया। जिस पर इधर ये ओल्ड मैन नियो को अपने साथ ले जाते हुए कहते हैं कि मैं पिछले 10 सालों से ट्राई कर रहा हूँ अपने बच्चों को हेवन स्टार सेक्ट में ज्वाइन करवाने की, लेकिन अफसोस वो हर बार रिजेक्ट हो जाते हैं। इसलिए प्लीज मेरे नालायक बच्चों को कुछ टिप्स दे दो ताकि वो भी किसी तरह से हेवन स्टार सेक्ट में ज्वाइन हो सके। तब नियो कहता है कि लेकिन मुझे ये डील करके कहीं पे जल्दी जाना है। जिस पर ये आदमी कहता है कि डील तो हो चुकी है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं उसका डबल देने को भी रेडी हूँ, लेकिन प्लीज मेरे बच्चों को भी कुछ सिखा दो, वरना वो नालायक कभी भी किसी अच्छे सेक्ट को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। और इतना कह के ये ओल्ड मैन इन तीनों को अपने पैलेस में ले आते हैं और यहाँ पे ये ओल्ड मैन नियो की बहुत ही अच्छे से खातिरदारी करने लगते हैं। जिस पर तभी यहाँ पे वो फैमिली के सारे बच्चे आ जाते हैं, जो बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं थे। और फिर ये लोग नियो को बहुत रिस्पेक्टली ग्रीट करते हैं। तब ये सब देखे नियो कहता है कि मास्टर वो मैं तो यहाँ पे बस एक डील को करने आया था और आपके कहने पे मैं आपके बच्चों को भी कुछ टिप्स देने के लिए रेडी हो गया। तो फिर आप भला मुझे किसी वीआईपी गेस्ट की तरह ट्रीट करते हुए डिनर क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि मैं भी जल्दी से ये सब कुछ खत्म करके यहाँ से निकलना चाहता हूँ। जिस पर ये ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अपने आप से ही कहते हैं कि पहली बार हेवन स्टार सेक्ट का कोई इतना टैलेंटेड डिसाइबल हमारे फैमिली में आया है, इसीलिए इसे तो मैं किसी भी हालत में 5 दिन से पहले जाने नहीं दूंगा और इसे यहीं पे रख के इसकी खातिरदारी करते हुए अपने बच्चों को ट्रेन करने के लिए कहूंगा, जिसके बाद मेरे बच्चे भी हेवन स्टार सेक्ट को बहुत ही आसानी से ज्वाइन कर लेंगे। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।